या सप्ताह में 3 दिन हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, 3 दिन प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। लेकिन आप हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जो भी चीज़ें हैं हम करेंगे, पूरा करवाएंगे, एग्ज़ाम तक सारी चीज़ों को पूरा करवाएंगे। अगर व्याकरण आपको बता रहे हैं तो व्याकरण पूरा करवाएंगे, काव्यशास्त्र आपसे हमने कहा है तो काव्यशास्त्र पूरा करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए आज से हम व्याकरण, ये पहली क्लास, जो भी क्लास हुई है नहीं हुई है, क्या हुई कैसे हुई, आज पहली क्लास। जो छोटे छोटे हमारे पास पार्ट हैं जैसे लिंग, वचन, कारक, इनको देख लेते हैं। जो छोटे छोटे हैं पहले उनको देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े वाक्य के भेद कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये बड़े टॉपिक हैं तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। पहले छोटे छोटे जो हैं पढ़ना तो आप सिलेबस के अनुसार देखते जाइए, वो चैप्टर हम करवाते चल रहे हैं। अंत में आपको एक ग्राफ बना के दिखा देंगे कौन विकारी है, कौन अविकारी है, कौन वाक्य के अंतर्गत पढ़ा जाता है, कौन किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। अंत में ये चीज़ें हम आपको वहाँ स्पष्ट करके तो हम अच्छे से देखेंगे। चलिए आज लिंग को शुरू कर रहे हैं, दूसरी मोबाइल पे फ़ोन आ गया था। चलिए देखिए, लिंग पे आज हमारी आपकी चर्चा होगी। तो लिंग है क्या, पहले यही जानेंगे, लिंग है क्या। देखिए लिंग को पहले हम देखेंगे। आप आराम से लिखिए और कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझिए, ये झंझट ख़त्म हो जाए हमेशा की, नहीं तो आप खुद परेशान होते हैं और 50 जगह यूट्यूब पे सर्च करेंगे। देखिए लिंग, हेडिंग डालिए लिंग, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए अब इसमें लिखिए, अब आप इसमें लिखिए पहले संज्ञा के जिस रूप से, पहले लिख लीजिए तो बता रहे हैं, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, नर या मादा जाति का बोध हो, कामा यहाँ लगाएंगे, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। देखिए लिंग कहते, उसे लिंग कहते हैं। भैया सीधा समझ लीजिए, बहुत सरल है। देखिए अब इसी में लिखिएगा, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, नीचे लिखिएगा लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। अगले पेज पे चलेंगे मेरे भाई, बहुत आराम से समझिए, बहुत आराम से। देखिए लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, फिर आगे नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है शाब्दिक अर्थ, चिन्ह या निशान, चिन्ह या निशान। अब देखिए पहले हम आपको ट्रिक बताएंगे, नहीं तो आप परेशान हैं, पहले पहचानने की ट्रिक बताएंगे। देखिए आज व्याकरण की पहली क्लास है जिसमें 3 दिन हम
आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, 3 दिन प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। 3 दिन 6 दिन हो गए, 1 दिन आपका टेस्ट रहेगा। भाई 1 दिन हमको छुट्टी भी चाहिए तो हम किसी भी दिन छुट्टी कर देंगे, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, लिंग संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके नर या मादा जाति का बोध हो, उसे ही व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। अब देखिए आगे, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। अब देखिए अगले पेज पे ट्रिक पहले देख लीजिए, ट्रिक तब उसके बाद चलिए। लिंग पहचानने के ट्रिक, तब उसके बाद बताएंगे पुल्लिंग क्या होता है कि स्त्रीलिंग क्या होता है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए लिंग पहचान के ट्रिक, हेडिंग डाल लीजिए, या कहीं आप ये नियम नहीं है लिंग, 1 मिनट, आप कहीं इसको बना लेंगे किसी बॉक्स में, आप अच्छे से कर लेंगे, ये आपको हमेशा काम आ जाएगा, हमेशा काम आएगा आपका, इसी से काम हो जाया करेगा, भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लिंग पहचान के ट्रिक सीधा पहले ट्रिक को देख लीजिए, तब उसके बाद ये लास्ट में लिख लीजिएगा। लिंग पहचान के ट्रिक, इसको पेज छोड़ दीजिएगा, लास्ट में चूँकि पहले नियम लिख लीजिएगा, उसके बाद ये ट्रिक लिखना है। तो लिंग पहचान के ट्रिक में आप पहले देखिए, पहले आप क्या करेंगे। देखिए अगर आपको लिंग पहचानना होगा तो आप कौन से शब्द प्रयोग करेंगे। देखिए पहले आप देखिए मेरा मेरी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, फिर विशेषण का प्रयोग करेंगे। देखिए सीधा विशेषण सर्वनाम संज्ञा नहीं बता रहे हैं, देखिए याद करिए। देखिए जब भी आपको लिंग पहचानना हो तो आप इन शब्दों को याद कर लीजिए, मेरा मेरी, मेरा मेरी, उसके बाद देखिए अच्छा अच्छी, अच्छा अच्छी, अभी बता रहे हैं, सारी चीज़ों को एकदम सरल कर देंगे। इसके बावजूद भी दिक्कत है तो बहुत सारे नियम बता देंगे। देखिए बड़ा बड़ी, बड़ा बड़ी, कम से कम 50 ट्रिक बता दे रहे हैं। बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, छोटा छोटी, छोटी छोटा छोटी, उसके बाद आप लिखिएगा बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, गया गई, गया नहीं हो पाएगा क्या, देखिए गई, आया आई, आया आई, देखिए लिख लीजिए, ये सारे शब्द लिख लीजिए, अभी 1-2 बार आपको दिक्कत होगी। देखिए बैठा बैठी, बैठा बैठी, मेरे भाई बैठा बैठी, क्या क्या हो गया था। लंबा लंबी कर लीजिए, लंबा लंबा लंबी, लंबा लंबी, लंबा लंबी ना। अब देखिए बड़ा बड़ी हो गया, अच्छा अच्छी हो गया, गया गई हो गई, आया आई हो गई हो। एक शब्द और जोड़ लीजिए, होता है होती है, होता है होती है, होती है। एक और जोड़ लीजिए, अपना अपनी। चलिए अपना अपनी। अब देखिए ये सारे शब्द लिंग पहचान के ट्रिक पहले देखिए, आप बहुत जगह पढ़ के आए होंगे। अगर आप वैसे समझ जाते तो ये सब सारे शब्द हम नहीं लिखवाते, कारण है इसका लिखवाने के पीछे। अभी ये मैं एक बार लिखवा दे रहे हैं, जब आप समझ जाएंगे। देखिए मेरा मेरी क्या है, सर्वनाम है। अपना अपनी क्या है, सर्वनाम है। आप सर्वनाम लगा के पहले लिंग पहचानेंगे, मेरा मेरी, अपना अपनी, उसका उसकी ना। सर्वनाम से पहचानेंगे, मेरा मेरी, उसका उसकी, उस ना, अपना अपनी, ये सर्वनाम है। विशेषण लगा के अच्छा अच्छी, बड़ा बड़ी, छोटा छोटी ना। उसके बाद क्रिया लगा के गया गई, आया आई ना, तो ये सारी चीज़ कर लेंगे। देखिए इसलिए हम शब्द को ही डायरेक्ट लिख दिए हैं, शब्द को डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप वैसे नहीं समझ पा रहे हैं ना, मेरा मेरी कौन सर्वनाम है कौन नहीं। तो देखिए जब भी आपको लिंग पहचानना होगा, चलिए आइए अब शब्दों को लेते हैं और पहचानते हैं लिंग को। अब शब्दों को लेते हैं और लिंग को पहचानते हैं।
अगर हम आपसे कहें मेरे भाई, अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें मेरे भाई, कोई शब्द लें, पुस्तक ले रहे हैं, बताइए, पुस्तक, पुस्तक। अब पुस्तक के साथ जो शब्द हमने आपको बताए हैं, जो शब्द हमने आपको बताए हैं, चलिए जोड़िए। मेरी पुस्तक है कि मेरा पुस्तक है? 1 मिनट, इसको अच्छे से कर लें, 1 मिनट। मेरे भाई देखिए, मेरी पुस्तक है कि मेरा पुस्तक है? देखिए, पुस्तक लिख दीजिए, पुस्तक लिख दीजिए, पुस्तक लिख लीजिए। लड़का लिख लीजिए, लड़का लिख लीजिए, लड़का लिख लीजिए। पेड़ लिख लीजिए, पेड़ लिख लीजिए। कोई भी शब्द आप कमेंट करिए, कोई भी शब्द। देखिए, ये शब्द हमारे पास है कि नहीं है? अब चलिए, अब हमको जो शब्द हम आपको लिखाए हैं, सर्वनाम लगा के देखिए। पहले सर्वनाम से हम चेक करते हैं ना, मेरा मेरी से, मेरा मेरी से। देखिए, मेरी पुस्तक है कि मेरा पुस्तक है? मेरी पुस्तक है ना, मेरी पुस्तक है। सेट हो रहा है कि नहीं? तो क्या हो गया? मेरी पुस्तक है तो स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं? स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं? बताइए, पुस्तक स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं? पुस्तक अच्छी है कि अच्छा है? अब आगे बताएंगे विशेषण वाला। अब बताइए, मेरा लड़का है कि मेरी लड़का है? मेरा लड़का है तो लड़का क्या हो गया? लड़का क्या हो गया भैया? लड़का बराबर पुल्लिंग हो गया कि नहीं? पेड़ मेरा है कि मेरी है? पेड़ अच्छा होता है कि अच्छी होता है? पेड़ मेरा है, मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है। आप कभी नहीं कहते कि मेरी पेड़ है। अब बताइए, कोई दिक्कत है आपको पहचानने में? तो मेरा पेड़ है तो पेड़ क्या है? पुल्लिंग हो गया कि नहीं? अभी 10-20 उदाहरण लेके हम आपको बता रहे हैं, 10-20 उदाहरण आपको लेके हम बता रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी प्रकार की, देखिए, लिंग में तो आपको हम गारंटी ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, और उदाहरण ले रहे हैं, आप बताइए। चलिए, और उदाहरण ले रहे हैं। चलिए, जैसे भाई है, आपका भाई है या मेरा भाई है, घोड़ा है, घोड़ी है, या कुछ भी है, बहन है, कुर्सी है, कुछ भी शब्द ले लीजिए। जैसे भाई है, भाई है, भाई ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, और कोई शब्द आप कमेंट करिए जिसमें आपको दिक्कत हो। कुर्सी है, चलिए, कुर्सी। कमरा, कमरा को भी ले लीजिए, चलिए, कमरा। अब आइए, हमने आपको बताया था, देखिए नियम में, ट्रिक में हम क्या आपको बताए थे कि पहले आप मेरा मेरी, देखिए, मेरा मेरी, अपना अपनी, उसका उसकी, उसका उसकी भी लिख लेंगे, अपना अपनी ना। सर्वनाम, सर्वनाम जो भी हैं, वही, वो, वे, जो भी सर्वनाम है, पहले आप सर्वनाम को लगाएंगे। सर्वनाम आप पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं तो वो भी चीज़ें हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो आप पहले सर्वनाम को लगाकर चेक करेंगे। क्या लगाकर चेक करेंगे मेरे भाई? सर्वनाम को। उसके बाद विशेषण को, फिर क्रिया को। 3 बार में आप पहचानेंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद विभक्ति से भी आप पहचानेंगे। हम 4-5 ट्रिक आपको बता देंगे। देखिए, अब आइए, अब आइए लगाते हैं। देखिए, मेरा भाई है कि मेरी भाई है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरा भाई है कि मेरी भाई है? भाई अच्छी है कि अच्छा है? चलिए, विशेषण से चेक कर रहे हैं, अच्छा अच्छी लगा के। बताइए, भाई अच्छा है कि अच्छी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाई अच्छा होता है, अच्छा है कि नहीं? अच्छा, भाई अच्छा है। भाई क्या है? भाई अच्छा है। विशेषण क्या है? अच्छा। आप विशेषण से चेक करिए, फिर क्रिया से चेक करवा देंगे। तो एक एक लाइन अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देखिए, भाई अच्छा है, अच्छा है कि नहीं है? बताइए, मेरा भाई है या उसका भाई है? आप सर्वनाम से चेक कर लीजिए। बड़ा भाई है, भाई बड़ा है, या छोटा भाई है? तो क्या होगा? भाई पुल्लिंग हुआ कि नहीं? भाई अच्छा है तो बराबर पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया कि नहीं? भाई खुद से चेक कर लीजिए, भाई अच्छा है कि मेरा भाई है कि मेरी भाई है? आप जो हमारी बहनें हैं वो भी प्रयोग करें। मेरी भाई है, मेरी भाई है कि मेरा भाई है? भाई आप बताइए, मेरा भाई है कि मेरी भाई है? तो मेरा भाई है ना, तो भाई क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अब चलिए, आप कुर्सी को देखते हैं। कुर्सी क्या हुआ? कुर्सी के साथ जोड़िए। कुर्सी अच्छा है, कुर्सी अच्छी है? आप बताइए, कुर्सी अच्छी है, कुर्सी अच्छा है? बताइए, फंस गए? कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? चलिए, एक शब्द और जोड़ दे रहे हैं नीचे, एक शब्द और जोड़ दे रहे हैं। आप बताइए कमेंट करके। चलिए, किताब जोड़ दें? बहन जोड़ दे रहे हैं, बहन।
चलिए इसका भी बताना, इसी 3 में प्रैक्टिकल कर लीजिए, उसके बाद अंत में ट्रिक लिखवा देंगे आपको। चलिए, अच्छा है भाई, अच्छी है। अब कुर्सी बताइए, मेरी कुर्सी है भाई, सर्वनाम लगा के चेक करिए, मेरी कुर्सी है, फिट बैठ रहा है, तो कुर्सी क्या है? कुर्सी बराबर स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं? बताइए। कुर्सी अच्छी है, मेरी कुर्सी है, मेरा कुर्सी नहीं है, मेरी कुर्सी है मेरे भाई, मेरी कुर्सी है, मेरी कुर्सी है। बड़ी है, कुर्सी बड़ी है, कुर्सी बड़ा नहीं होता है, कुर्सी बड़ी है। राम की कुर्सी है, आप देखिए राम की कुर्सी है, राम का कुर्सी नहीं, राम की कुर्सी है। आप शब्द में का की लगा के भी चेक कर लीजिए, का की। राम की कुर्सी है, सीता की कुर्सी है, रमेश की कुर्सी है। आप कहते नहीं कि यह तो मोहन की कुर्सी है, का की भी लगा के आप मेरे भाई विभक्तियों से भी, विभक्ति से भी आप चेक कर सकते हैं, विभक्ति से भी आप सर्वनाम से चेक करेंगे, विशेषण से चेक करेंगे, क्रिया से चेक करेंगे, विभक्तियों से जो चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह होते हैं का की, इनसे भी चेक करेंगे, इनसे भी 4 तरह से आप चेक करेंगे। तो बताइए, कुर्सी मेरा है कि मेरी है? कुर्सी मेरी है, स्त्रीलिंग है। कुर्सी अच्छी है, स्त्रीलिंग है। कुर्सी अच्छी है, स्त्रीलिंग है। अब बताइए, राम की कुर्सी है कि राम का कुर्सी है? विभक्ति लगा के चेक करिए, राम की कुर्सी है, तो का की लगा के चेक कर लीजिए, राम की कुर्सी है। कोई न कोई एकदम फिट बैठ जाएगा, राम की कुर्सी है, तो आप विभक्ति भी लगा के चेक करेंगे, 4 तरह से चेक करेंगे। अब चलिए बताइए, कमरा मेरा है कि मेरी है? बताइए, कमरा बड़ा है कि बड़ी है? विशेषण लगा के चेक कर लीजिए, बताइए, बड़ा बड़ी का टेस्ट कर लीजिए। बताइए, कमरा बड़ा है कि बड़ी है? कमरा बड़ा है। कमरा क्या है? बड़ा है, तो बराबर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा नहीं? आप बताइए, बहुत जगह से पढ़ के आए होंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताइए, बहन मेरी है कि बहन मेरा है? बताइए, सर्वनाम लगा के चेक कर लीजिए, बहन मेरी है कि बहन मेरा है? बताइए मेरे भाई, बहन मेरी है कि बहन मेरा है? तो बहन मेरी है। अब सर्वनाम लगा के चेक कर लीजिए, मेरी बहन, मेरी बहन कि मेरा बहन? तो बहन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? स्त्रीलिंग हो जाएगा कि नहीं? स्त्रीलिंग हो जाएगा कि नहीं? स्त्रीलिंग हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए, अब क्या बचा? अपना अपनी लगा के चेक कर दें, अपना अपनी लगा के चेक कर दें क्या? उसका उसकी लगा के चेक कर दें, जो आप कहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, तुम्हारा तुम्हारी, सर्वनाम लगा के चेक करिए ना। चलिए फिर से देख लीजिए और देख लीजिए मेरे भाई, अगर हम आपसे कहें कि पुस्तक, पुस्तक, ये पुस्तक है, 3-4 शब्द ले लीजिए, पुस्तक है ना, घर है, घर है, उसके बाद हम कलम ले रहे हैं, कलम, कलम, आपको बताना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। स्कूल ले रहे हैं, स्कूल, स्कूल, स्कूल। जेब ले लें, जेब, जेब। अब इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए चलिए, बहुत अच्छे से आ गया है आपको, कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। चलिए, जेब, नीचे जगह नहीं है फिर भी लिख दे रहे हैं जेब। चलिए, अब पेन का कलर बदल ले रहे हैं। चलिए, आप प्रयोग करिए, सर्वनाम लगा के पहले प्रयोग करिए सर्वनाम से। बताइए, मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है कि नहीं है? मेरी पुस्तक अच्छी है, विशेषण भी लगा के चेक कर लीजिए, मेरी पुस्तक कैसी है मेरे भाई? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है कि नहीं है? विशेषण का भी प्रयोग कर लीजिए। देखिए, विशेषण भी लगाने से यह स्त्रीलिंग बन रहा है, स्त्रीलिंग बराबर आगे इन शब्दों को लिख लेंगे आप, स्त्रीलिंग, 0 लगा लेंगे, बिंदी। तो चलिए, अब मेरा घर है कि मेरी घर है? आप बताइए, सर्वनाम लगा के बताइए, मेरा घर है कि मेरी घर है? उसके बाद विशेषण के एक एक शब्द लेते रहिएगा। घर बड़ा है कि बड़ी है, आपसे पूछ रहे हैं, तो मेरा घर है। किसका घर है मेरे भाई? मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है कि नहीं? अब इसके आगे जोड़िए, विशेषण से भी चेक कर लीजिए, विशेषण लगा के, बड़ा बड़ी लगा के चेक कर लीजिए। मेरा घर बड़ा है, बड़ी नहीं है, बड़ा है, तो क्या हो गया? बड़ा है, तो बराबर पुल्लिंग हो गया कि नहीं? पुल्लिंग हो गया कि नहीं? पुल्लिंग हो गया कि नहीं? आप बताएंगे, पुल्लिंग हो गया कि नहीं? अब चलिए, कलम को चेक कर लीजिए, कलम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अब क्रिया लगा के चेक करेंगे। सर्वनाम और सर्वनाम ले लें, चलिए उसका उसकी करके देख ले रहे हैं। अब बताइए, उसका कलम कि उसकी कलम? अच्छी कलम कि अच्छा कलम?
बड़ा कलम बड़ी कलम ना, कलम होता है कि होती है, बताइए। चाहे जो भी प्रयोग करिए, चार चीज़ का आप प्रयोग करेंगे। पहले आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। सर्वनाम चाहे मेरा, मेरी, उसका, उसकी, अपना, अपनी, तुम्हारा, तुम्हारी। देखिए ये शब्द आप अच्छे से समझ लीजिए। सर्वनाम में मेरा, मेरी, उसका, उसकी, अपना, अपनी ना, तो ये सारे जो भी सर्वनाम है पहले सर्वनाम लगा के फिर विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? बड़ा, छोटा, लंबा न, लंबा, लंबी, बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी, अच्छा, अच्छी न, तो ये सारी चीज़ विशेषण होते हैं। तो आप बताइए कलम में क्या लगाएं? उसका अब क्या लगाएं? उसकी कलम, उसकी कलम लगाएं। देखिए उसकी, उसकी कलम, उसकी कलम, उसका, उसकी लगा के चेक कर लीजिए। उसकी कलम, तो कलम क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं? स्त्रीलिंग क्रिया। उसकी कलम खो गई, खो गई, खो गई। देखिए उसकी कलम खो गई है कर लीजिए, उसकी कलम खो गई, पूरा वाक्य बना लीजिए। अब बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप ज़बरदस्ती इसको पुल्लिंग करें तो भाई हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो जो चीज़ें हम आपको बता दिए हैं, तो यह स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग है। कलम क्या है? स्त्रीलिंग। उसकी कलम खो गई, उसका कलम खो गई नहीं, उसका कलम खो गया नहीं, उसका कलम खो गया नहीं, उसकी कलम खो गई। कलम अच्छी है, कलम छोटी है, कलम बड़ी है ना। तो कलम क्या है? कलम स्त्रीलिंग है। कलम मेरे भाई स्त्रीलिंग है। कलम क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए उसका स्कूल अच्छी होता है कि स्कूल अच्छा होता है? स्कूल बड़ी होती है कि स्कूल बड़ा होता है? आप बताएंगे। स्कूल बड़ा होता है ना कि स्कूल बड़ी होती है? बताइए। उसका, उसकी लगा के चेक कर दें। देखिए उसका, उसका स्कूल बड़ा है कि बड़ी है? बड़ा है। बड़ा बड़ी आप लगा के चेक कर लीजिए। बड़ा है मेरे भाई, बड़ा है। तो यह स्कूल क्या हो गया? स्कूल क्या हो गया? स्कूल पुल्लिंग हो गया कि नहीं? स्कूल क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया कि नहीं मेरे भाई? उसका स्कूल बड़ा है कि बड़ी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विशेषण लगा। उसका स्कूल है, स्कूल अच्छी है कि स्कूल अच्छा है? विशेषण लगा के चेक करते रहिए ना। उसका स्कूल है कि उसकी स्कूल है? स्कूल बड़ा है कि बड़ी है? स्कूल क्या है? स्कूल बड़ा है। स्कूल अच्छा है कि अच्छी है? बताइए। स्कूल अच्छी है, सेट हो रहा है। स्कूल अच्छा है, स्कूल अच्छा है। चलिए अब जेब वाला चेक कर सकते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी लगा के, तुम्हारा, तुम्हारी लगा के चलिए। तुम्हारी जेब खाली है, क्रिया, क्रिया लगा के चेक कर ले रहे हैं। तुम्हारी जेब खाली है। देखिए तुम्हारी जेब, ये तुम्हारी लिखा है, तुम्हारी। बताइए तुम्हारी जेब खाली है, खाली, खाली है। ये सही है? तुम्हारा जेब खाला है? बताइए। यह जेब क्या है? जेब स्त्रीलिंग है। जेब अच्छी है कि अच्छा है? जेब बड़ा है कि बड़ी है? बताइए। जेब खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तो जेब क्या है? स्त्रीलिंग है। जेब क्या है? स्त्रीलिंग है। जेब क्या है मेरे भाई? स्त्रीलिंग है। जेब क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। देखिए लिंग पहचानने के अभी हम और लास्ट में कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ लास्ट में ट्रिक बताएंगे, कुछ ऐसे शब्दों को बताएंगे। लगभग 40 शब्द हम आपको लिखवाएंगे, उसी में से आएगा, उसी में से, हमेशा उसी में से आता है, उसी में से आएगा। ये हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। चलिए बताइए। अब आपको कोई दिक्कत होगी? ट्रिक तो आप देख लिए, अभी और ट्रिक है हम आपको बताएंगे। बहुत सारा ट्रिक है लिंग पहचानने के, तो कम से कम हज़ारों ट्रिक है। तो लिंग पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सर्वनाम को लगाएंगे। सबसे पहला काम आप सर्वनाम से क्या करेंगे? सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम लगाकर चेक करेंगे। सर्वनाम में जैसे देखिए मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, उसका, उसकी, उसका, उसकी। उसके बाद तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, अपना, अपनी, अपना, अपना, अपनी, अपनी। आप अच्छे से कर लीजिए। अपना, अपनी,
ना। ए सर्वनाम लगा के चेक करेंगे। बताइए पुस्तक मेरी है कि पुस्तक मेरा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुस्तक मेरी है, किताब मेरी है, किताब मेरा है? पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छा है? तो आप पहले सर्वनाम लगा के चेक करेंगे। पहले आप सर्वनाम से चेक करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या काम करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, विशेषण लगाना है। फिर आप विशेषण से चेक करेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण में आप बड़ा, बड़ा, उसके बाद छोटा, देखिए बड़ा छोटा, एक मिनट इसको सेट कर दें, नहीं तो आप अभी घबरा जाएंगे। चलिए बड़ा बड़ी, बड़ा बड़ी, बड़ी कर लीजिएगा, बड़ा बड़ी, या छोटा छोटा छोटी, छोटी है, छोटा छोटी। अब देखिए बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, लंबा लंबी, लंबा लंबी, लंबा लंबी, उसके बाद देखिए लंबा लंबी, फिर उसके बाद देखिए लंबा लंबी, लंबा लंबी, एक मिनट, लंबा लंबी, फिर उसके बाद अच्छा अच्छी, अच्छा, एक मिनट पेन गड़बड़ चल रहा है, एक मिनट बता रहे हैं आपको। देखिए देखिए उसके बाद करेंगे अच्छा, अच्छी, अच्छा अच्छी, ये विशेषण है। देखिए अब यही लगा के चेक करेंगे। उसके बाद क्रिया से चेक करेंगे, रहा है, रही है, या होता है, होती है, आप क्रिया लगा के। उसके बाद विभक्ति से चेक करेंगे। क्रिया से तो आप जान ही गए, तो क्रिया से चेक कर लेंगे। क्रिया से देखिए, क्रिया से चेक करेंगे। क्रिया से, क्रिया से कैसे चेक करेंगे? क्रिया से कोई शब्द, अभी एक एक शब्द लेके हम पीछे बता चुके हैं। देखिए बताइए विशेषण से कैसे चेक करेंगे? हम कहें कमरा अच्छा है कि अच्छी है, भाई हम आपसे विशेषण से पूछ रहे हैं। पुस्तक अच्छी है कि अच्छा है? विशेषण से चेक करिए ना, विशेषण से। चलिए एक शब्द लेके विशेषण से बता दे रहे हैं। देखिए कमरा, कमरा अच्छी है कि अच्छा है? कमरा बताइए, अब इसको ले लीजिए उदाहरण में, बताइए कमरा अच्छी है कि अच्छा है? अब विशेषण का कोई एक शब्द ले लीजिए, बड़ा या बड़ी। कमरा, कमरा बड़ी है कि बड़ा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट, कमरा पहले सही से लिख दें तब फिर बता रहे हैं। देखिए कोई शब्द एक लेकर उसमें प्रयोग कर लीजिए। अब बताइए, एक कमरा लिखा है, कमरा लिखा है ना। अब बताइए आप, कमरा बड़ा है कि बड़ी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले ऊपर से ही चेक करिए। तो कमरा क्या है? कमरा क्या है? बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है? कमरा अच्छा है कि अच्छी है? कमरा अच्छा है। तो कमरा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया ना। तो कमरा क्या हो गया? ऐसे आप शब्द लेकर चेक कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही तो अभी हमको बता दीजिए, हम रात्रि में 8 बजे जो भी क्लास चलती है उसमें आपको बता दिया करेंगे। एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पूरी लाइफ में कभी दिक्कत ना हो। व्याकरण 10-12 चैप्टर है, 10-12 दिन में आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद अर्थबोध में आपको 1 महीने लगेंगे, उसको हम बताएंगे तो 1 महीने उसमें लगेंगे। चलिए अब विशेषण से आप पहचान लेंगे कि नहीं? अब क्रिया से, क्रिया से देख लीजिए मेरे भाई। क्रिया से अगर हम आपसे कहें, क्रिया से भात है, भात शब्द है, भात शब्द है। अब क्रिया से पहचानिए। क्रिया आप जानते हैं कि नहीं? आया, गया, खेलना, ये सारी चीज़ें क्रिया ही है, क्रिया ही है। मिलना ना। तो बताइए पकना, पकाना, तो बताइए क्या है? तो भात पका की पकी, आपसे पूछ रहे हैं। क्रिया जोड़िए, भात पका की पकी। तो भात क्या है? पुल्लिंग है। भात पका, कभी नहीं आप कहेंगे भात पकी। आप कभी कहे हैं भात पकी? तो भात, भात क्या है? पुल्लिंग है। भात क्या है? पुल्लिंग है। भात पका, भात पका। भात अच्छी है कि भात अच्छा है? विशेषण लगा के चेक कर लीजिए अगर आपको शंका है। मेरी भात है कि मेरा भात है?
बताइए, बात अच्छी है, कभी आप कहे हैं? बात विशेषण लगा के चेक कर लीजिए, क्रिया से नहीं समझ में आ रहा है तो विशेषण लगा दीजिए, लगा दें। चलिए देखिए, मेरी बात, मेरी बात, बताइए सेट हो रहा है? मेरी बात, बात अच्छी है, बात अच्छी है, बताइए सेट हो रहा है कहीं से? कहीं से भी सेट हो रहा है? नहीं सेट होगा। तो यह पुल्लिंग है, भात क्या है? पुल्लिंग है। मेरा भात, मेरा भात, या क्रिया लगा के चेक करिए, भात पका, पकना क्रिया है, भात पका, तो क्रिया से आप चेक कर लेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत है ना, तो आप आइए रात्रि वाली क्लास में, अच्छे से। क्लास लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझिए, लास्ट में बताएंगे। तो क्रिया से हो गया। अब विभक्ति से कैसे पहचानेंगे? देखिए, विभक्ति से, विभक्ति से, विभक्ति से आप पहचानेंगे, विभक्ति से आपको पहचानना है। विभक्ति से, विभक्ति से कैसे आप पहचानेंगे? देखिए, बहुत सरल है, लिंग सबसे सरल है। हम कोई टॉपिक आपको बताएंगे, बहुत सरल करके बताएंगे। आप हमको बताइए विभक्ति से, विभक्ति में जैसे आप 2-3 विभक्तियाँ इसमें काम करती हैं। संबंध कारक की विभक्ति काम करेगी और संबोधन की, संबंध कारक की, संबंध कारक की विभक्ति से आप पहचानेंगे। जैसे का की है ना, का की ना, ये वाला वाली भी होता है, वाला वाली, आप इससे पहचानेंगे ना, इससे बीच में एक पाई खींच लीजिएगा, वाला वाली या कामा लगा लीजिए। चलिए, कामा लगा लीजिए। उसके बाद संबोधन से पहचानेंगे, हे देवी, हे नरेश, आप बोल के देखिएगा। तो चलिए, विभक्ति से कैसे पहचानेंगे, आइए देख लेते हैं। एक शब्द, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये चरित्र शब्द है, चरित्र शब्द है मेरे भाई। अब विभक्ति का प्रयोग करिए, विभक्ति का प्रयोग करिए। देखिए, मेरा चरित्र अच्छा है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा चरित्र अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, आपका, कि मेरी चरित्र अच्छा है। आप चेक करिए, बैठ रहा है तो आपका चरित्र अच्छा है। यहाँ देखिए, का जोड़ दीजिए, आप नहीं जुड़ा है का, आपका में ही का जुड़ा है, विभक्ति जुड़ी है। एक मिनट भाई, फिर से बता दे रहे हैं, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। देखिए, आपका चरित्र अच्छा है। देखिए भैया, मेरे भाई, देखिए यहाँ नीचे देखिए, अच्छा है जोड़ लीजिएगा यहाँ लास्ट में। चलिए देखिए, आपका, देखिए का में जुड़ा है, का जुड़ा है कि नहीं? आप का लगा के चेक कर सकते हैं, का लगा के चेक कर सकते हैं। आपका चरित्र, कहाँ विभक्ति से भी आप पहचान पाएंगे, विभक्ति से पहचान पाएंगे। तो यह क्या हो गया मेरे भाई? पुल्लिंग हो गया। यह क्या हो गया? पुल्लिंग। अगले पेज पे देख ले रहे हैं, 1-2 उदाहरण और इसके लेके। चलिए, नाक शब्द है, आप नाक शब्द को बताइए कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, विभक्ति लगा के बताना है आपको। चलिए बताइए, आपका नाक कट गया कि आपकी नाक कट गई? नाक अच्छी है कि नाक अच्छा है? नाक बड़ी है या छोटी है? बताइए। मेरी नाक है कि मेरा नाक है? बताइए। तो आपकी नाक, आपकी नाक, आपकी विभक्ति लगा के चेक करिए। आपकी नाक कट गई, कट गई, क्रिया लगा के चेक करिए, गई। तो बताइए, नाक क्या है? नाक क्या है मेरे भाई? स्त्रीलिंग है। नाक क्या है? स्त्रीलिंग है। नाक क्या है? स्त्रीलिंग है। सीधा सीधा। तो अब बताइए, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? देखिए, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ये शब्द लगा रहे हैं वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में त्रा लगा रहा है, त्रा लगा रहा है, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए चित्र, चित्र, चित्र हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्र हो गया, उसके बाद नेत्र हो गया। तो देखिए, त्रा लगा है ना, तो ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये पुल्लिंग होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्रा लगा हो वो पुल्लिंग होते हैं। अब बताइए, और नियम हम आपको बता दें। बहुत सारे नियम हैं, आपको बहुत सारा नियम हम बता सकते हैं, बहुत सारा नियम बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आइए फिर से देखते हैं।
देखिए व्याकरण हम देख रहे हैं, क्लास संख्या 1 है और क्लास से जुड़ने के लिए आप देखिए, आप लाइक कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लाइक कमेंट शेयर ऐसी चीज़ करेंगे तभी, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप सीखिए बस केवल, ठीक है। देखिए लिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। भाई जिससे नर या मादा होने का बोध हो, आप खुद जानते हैं, तो उसी को लिंग कहते हैं। तो ये हम देख चुके, यहाँ तक देख चुके। फिर पहचानने के देखिए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। फिर हमने पीछे ये देखिए बताया था, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, यह तत्सम है। संस्कृत का शब्द तत्सम होता है, सीधा सीधा जानते रहिए। अब चलिए फिर उसके बाद लिंग पहचान के ट्रिक ही हम पहले देख लिए। मेरा मेरी, अच्छा अच्छी, बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, गया गई, आया आई, ना ये शब्द आप लगा के चेक कर सकते हैं। बैठा बैठी, लंबा लंबी, में होता होती है, अपना अपनी, उसका उसकी, ना उसका उसकी लगा लीजिए, उसका उसकी, उसका उसकी। अभी 40 शब्द बता देंगे, उसी में से आएगा घूम घूम के। उसका उसकी, ना तुम्हारा तुम्हारी बता रहे हैं, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारी। बताइए तुम्हारा तुम्हारी। अब कोई दिक्कत आपको होगी? अब तो लिंग आप पहचान लेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप तुरंत पकड़ लेंगे। कुछ अपवाद हैं, अपवाद हम आपको लिखवाएंगे। देखिए अपवाद आपको लिखवाएंगे हम। देखिए यहाँ तक हो चुका था, अब चलिए आगे। आगे मेरे भाई चल रहे हैं। देखिए लिंग पढ़ने से पहले कुछ चीज़ और आप लिख लेंगे, कुछ चीज़ और आपको हम लिखवा रहे हैं। आप अपनी कॉपी ऐसे ही नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाइए। अब लिखिए कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण 40 शब्द आपको लिखवाएंगे, महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द। नहीं तो आप इसी में से बार बार एग्जाम में आता है। अब आप प्रश्न करके देख लीजिएगा। चलिए आश्रु, आश्रु लिखेंगे, आश्रु, आश्रुस्र है, आश्रु हो गया, आंसू हो गया, आंसू। कामा लगाते जाइएगा, चूँकि हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत है, पेन हमारी ख़राब है। तो आंसू। मज़ा, मज़ा हो गया। गुस्सा, इसको चेक भी करिए, आंसू अच्छी होती है कि आंसू अच्छा होता है? मुझे आंसू आ रहा है कि, चेक कर लीजिए। आप जो नियम हम बताएं उससे चेक भी कर सकते हैं, उससे चेक भी कर सकते हैं। ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इन 40 शब्दों को आप याद कर लीजिए डायरेक्ट। ये अपवाद भी हैं, ये अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं, इसमें अपवाद के भी शब्द हैं। तो हो सकता है कुछ ट्रिक इस पे ना काम करें। जैसे दही, दही अच्छी है कि दही अच्छा है, तो इस पे नहीं काम करेगा। तो चलिए ये डायरेक्ट याद कर लेंगे। ये पुल्लिंग शब्द हैं, 40 शब्द हैं। नाच, नाच, अभी आप कहेंगे नाच, नाच पुल्लिंग है। देखिए दही, दही पुल्लिंग है। खेत, खेत पुल्लिंग है, खेत। सेतु, सेतु, सेतु। पंख, पंख, पंख पुल्लिंग है। सब में कामा लगाते जाइएगा। जो शब्द 40 शब्द आपको लिखवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 40 शब्द। देखिए रुख, रुख। होश, होश, ये पुल्लिंग है। होश, होश के बाद व्यय, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। व्यय क्या है? पुल्लिंग है, व्यय। वचन, वचन दिया जाता है, वचन, वचन। उसके बाद राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र। पंछी, यह भी पुल्लिंग है, अपवाद है, पंछी पुल्लिंग। दिन, दिन। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। दिन, दिन हो गया ना, यहाँ तक लिख चुके थे। अब देखिए आहार, आहार। फिर उसके बाद आप कोष, कोष, कोष।
फिर कपट, कपट, फिर कष्ट, कष्ट। इन्हीं शब्दों को आप पहचान नहीं पाते, इसीलिए हम इसको लिखवा दे रहे हैं। सूची पत्र, सूची पत्र, जबकि त्र आ रहा है वैसे ही पुल्लिंग है। सूची पत्र। न्याय, न्याय। संकल्प, संकल्प, संकल्प। समीर, समीर, जबकि हवा आपका क्या है, हवा स्त्रीलिंग है। समीर, सा है, सा है, समीर। तन, तन आपका पुल्लिंग है। उपहार, उपहार, उपहार। भव, भव। गाल, देखिए कितने शब्द हो गए। गाल। अब देखिए घुंघरू लिख लीजिए, एक शब्द और लिख लीजिए, घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू लिख लीजिए। अब चलिए आइए देखते हैं कितने शब्द हो गए। देखिए आंसू 1 हो गया, आंसू 2 हो गया, मजा 3, गुस्सा 4, नाच 5, दही 6, खेत 7, सेतु 8, पंख 9, रुख 10, होश 11, व्यय 12, वचन 13, राष्ट्र 14, पक्षी 15, दिन 16, आहार 17, कोष 18, कपट 19, कष्ट 20, सूची पत्र 21, न्याय 22, उसके बाद संकल्प 23, समीर 24, तन 25, उपहार 26, भव 27, गाल 28, घुंघरू 29। अब देखिए घुंघरू 29 हो गया। घुंघरू 29 हो गया ना। अब देखिए कहाँ चला गया पेज। अब देखिए यहाँ तक हम देख चुके थे ना, यहाँ तक ये पुल्लिंग थे। चलिए पुल्लिंग थे। अब कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द को आप लिख लीजिए। 10-12 हैं। देखिए महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण आप लिख लीजिएगा, हमारी कलम थोड़ा सा गड़बड़ है। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द प्रायः आपको हमें लग रहा है कि इसी में से घुमा घुमा के इसी में से पूछा जाता है। अभी आगे नियम भी बताएंगे, कुछ नियम भी पढ़ना है आपको, तो कुछ नियम भी पढ़ना है। देखिए जंघा, जंघा यह स्त्रीलिंग है। जंघा क्या है, स्त्रीलिंग है। गर्दन, गर्दन लंबा होता है कि लंबी होती है, गर्दन लंबी होती है। मेरी गर्दन कि मेरा गर्दन, मेरी गर्दन, तो गर्दन स्त्रीलिंग है। कुछ इसमें अपवाद भी हैं, सब पे नियम नहीं काम करेगा। नाक कट गई कि नाक कट गया, नाक कट गई। चांदी, देखिए चांदी, चांदी। मड़ी है, मड़ी, मड़ी, म और ड़ मात्रा लगी है, मड़ी। अब देखिए चाय, चाय है। काफ़ी है, काफ़ी है। अभी हम नियम नहीं पढ़े हैं। चाय काफ़ी, काफ़ी हो गया। शराब, शराब हो गया। दारू, दारू, दारू। उसके बाद मदिरा, मदिरा। चटनी, चटनी, चटनी। स्याही, स्याही आप लिख लेंगे। देखिए मात्रात्मक त्रुटि हमसे भी हो जा रही है, अब क्या करें, पेन नहीं चल रहा है तो हो ही जाएगी। छाछ, छाछ। कुछ शब्द और 2-3 शब्द और बचे हैं। छाछ के बाद मसी, मसी, मसी। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। फिर सोन, सोन नदी है, सोन। फिर उसके बाद हवा, हवा को लेकर आप परेशान रहते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। झाड़ू, झाड़ू है, झाड़ू। दीवार, भात आपका पुल्लिंग है। चलिए देखिए सीधा सीधा आप एक काम करेंगे,
कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द और कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द। देखिए 28 यहाँ आपको बताए थे, 28 के बाद बहुत होगा 10 होगा स्त्रीलिंग में, 10 या 12। देखिए जंघा गर्दन 2 हो गया, नाक 3, चांदी 4, मड़ी 6, 5 हो गया, चाय 6, काफ़ी 7, शराब 8, दारू 9, मदिरा 10, चटनी 11, स्याही 12, छाछ 13 ना। अब देखिए छाछ के बाद मसी 14, पृथ्वी 15, सोन हो गया 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए 30, 20, 50, इन्हीं 50 शब्दों में से घुमा के आता है, इन्हीं 50 शब्दों में से घुमा के आएगा। अब इसके बाद हम नियम को पढ़ेंगे। पहले ये चीज़ हम आपको पहले ही करवा दी कि आपको भ्रम न हो। ये कुछ चीज़ें पुल्लिंग होती हैं, ये जो शब्द आपके सामने लिखा है ये हमेशा पुल्लिंग ही होगा, इसमें स्त्रीलिंग कभी नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये पुल्लिंग ही होगा, तो पुल्लिंग ही होगा, देख लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब इसके बाद हम लिंग आगे पढ़ाएंगे। अब लिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी लिंग शुरू करेंगे, अभी लिंग शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना है, तो ठीक है, चलिए।